मैं दिव्या देवकी आज लेकर आई हूँ कानपुर में रहने वाले दो परिवारों की कहानी। एक है मिश्रा जी और दूसरे हैं दुबे जी। मिश्रा जी आर्मी में ऊंचे पद पर थे। उनकी पोस्टिंग अलग अलग शहरों में होती रहती, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। जम्मू में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में वो शहीद हो गए थे। उन्हीं की बेटी है कुसुम और दूसरे हैं दुबे जी। पेशे से डॉक्टर हैं। उनका एक ही बेटा है जिसका नाम है सूरज। दोनों परिवारों में बहुत प्रेम है। सूरज कुसुम की माँ को चाची कहकर बुलाता है और कुसुम सूरज की माँ को ताई जी कहती है। दोनों बच्चे पढ़ाई में शुरू से ही बहुत होशियार हैं। कुसुम पढ़ लिख कर कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहती है, तो सूरज अपने पिता की तरह डॉक्टर बनना चाहता है। सूरज कुसुम को अपनी छत पर बुला रहा था, पर उसने आने से मना करा और अपनी छत पर कपड़े सुखाती रही। अब सूरज से रहा नहीं गया। वो अपनी छत की मुंडेर लांघकर कुसुम के पास आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, मैं तुझे कब से बुला रहा हूँ, तू आई क्यों नहीं? कुसुम ने कहा, छोड़ो मेरा हाथ, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? सूरज ने कहा, कोई क्यों कुछ सोचने लगा? कुसुम ने कहा, अब हम बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए हैं। और वो हाथ छुड़ाकर नीचे भागी। सूरज भी उसके पीछे पीछे नीचे आ गया और बोला, हम तो हमेशा साथ साथ खेले, साथ साथ पढ़े, अब तक तो किसी ने कुछ नहीं कहा। कुसुम ने कहा, तब बात अलग थी। इनकी बातें सुनकर कुसुम की माँ ने कहा, क्या बात है, किस बात पर बहस हो रही है तुम दोनों की? देखो ना चाची, इससे मैंने कितनी बार कहा कि मेरी छत पर आ, मेरी बात सुन, पर यह कहती है अब हम बड़े हो गए हैं। सूरज के हाथ में पेपर देखकर चाची ने पूछा, अरे बेटा ये क्या है? देखा चाची, आपको ये पेपर दिख गए पर इसे नहीं दिखे। यही दिखाकर तो मुझे इससे पूछना था मेडिकल में एडमिशन चेन्नई में लूँ या मुंबई में, पर इसे मेरी परवाह कहाँ है। इसे अच्छी तरह पता है मैं इससे पूछे बिना कुछ काम नहीं कर सकता, बस इसीलिए। उसको बीच में ही टोकते हुए कुसुम ने कहा, अब नौटंकी बंद करो और दिखाओ पेपर। माँ ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। चाची, अदरक वाली तेज मीठे की चाय बनाना। हाँ हाँ ठीक है, वही बनाऊंगी तेरी मनपसंद। दिन में जब तक चाची के हाथ की चाय ना पी ले, सूरज का दिन ही पूरा नहीं होता था। तभी कुसुम ने कहा, मुझे लगता है मुंबई ठीक रहेगा। वैसे ताऊ जी ने क्या कहा है? बाऊ जी ने तो मुझ पर छोड़ दिया। वो कहते हैं तुम्हें जहाँ ठीक लगे वहाँ पढ़ो, तो बस मुंबई ठीक रहेगा। वहाँ तुम्हें खाने की और लैंग्वेज की भी कोई परेशानी नहीं होगी। कुसुम ने कहा। आज सूरज मुंबई जा रहा है। उसकी माँ का 2 दिन से रो रो कर बुरा हाल है। उनका रोना स्वाभाविक ही था, आखिर एक ही तो बेटा है, वो भी इतनी दूर जा रहा है। वैसे कुसुम और उसकी माँ भी बहुत दुखी हैं। दोनों परिवारों में ऐसा प्रेम था मानो दो नहीं एक ही परिवार है। सूरज ने चलते हुए चाची के पैर छूते हुए नम आंखों से कहा, चाची आप और कुसुम माँ का ख्याल रखना। सूरज एक फ़ोन माँ को और एक फ़ोन कुसुम को रोज करता था। ये शहर कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, कितने दोस्त बने, उनके नाम क्या क्या हैं, आज पढ़ाई कैसी हुई, क्या खाया, ये सब बातें वो कुसुम से रोज करता था। सूरज को मुंबई गए 3 साल हो चुके हैं। इस बीच वो 3-4 बार कानपुर आया है। उसके जाते हुए माँ आज भी वैसे ही रोती हैं जैसे वो पहली बार घर से कहीं दूर जा रहा है। अब सूरज की माँ अपना सारा प्यार कुसुम पर लुटा रही हैं। कुछ खास बनाकर उसे खिलाती हैं। कुसुम के कॉलेज से आने से पहले ही वो उसके यहाँ पहुँच जाती हैं और उसे देख ऐसे खुश होती हैं जैसे वो उनकी अपनी बेटी हो। इसी तरह दिन बीतते गए। अब कुसुम का एमए का फाइनल ईयर है। आज वो घर पहुँचे तो माँ और ताई जी की बात सुनकर वहीं दरवाजे के पीछे खड़ी रह गई। माँ ताई जी को कुसुम के लिए कोई अच्छा लड़का बताने के लिए कह रही थी। अब वो कुसुम की शादी कर देना चाहती थी। ताई जी ने कहा, क्या हम और तुम कुसुम के बिना रह पाएंगे? पर एक ना एक दिन तो उसकी शादी करनी ही पड़ेगी।
उसकी माँ ने कहा, जी लड़का कानपुर में ही मिल जाए ना तो बहुत अच्छा होगा। ताई जी ने कहा, कानपुर वानपुर छोड़ो, मैंने कुसुम के लिए लड़का तुम्हारे पड़ोस में ही देख रखा है। कुसुम की माँ ने कहा, सच जी, जल्दी बताओ वो कौन है। तुम्हारा अपना बेटा सूरज। इतना सुनते ही माँ की आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगे। उधर दरवाजे की ओट में खड़ी कुसुम का चेहरा भी शर्म से लाल हो गया। सूरज की माँ ने कहा, देखो अभी इस बारे में कुसुम से बात मत करना, उसका जन्मदिन आने वाला है ना अगले सप्ताह, बस तभी बताएंगे। तभी कुसुम अंदर ऐसे आई जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं हो। उसने आते ही कहा, माँ जरा प्लीज चाय बना दो, और ताई जी से बातें करने लगी। आज कुसुम को नींद नहीं आ रही है, उसका दिल कर रहा है अभी सारी बात सूरज को बता दे। माँ आजकल उस पर कुछ ज्यादा ही प्यार उड़ेल रही हैं, पर वो बात नहीं बोल रही हैं जो कुसुम उनके मुंह से सुनना चाहती है। इस बात को 3 दिन बीत गए, अब कुसुम से रहा नहीं जा रहा है। आज उसने सारी बात सूरज को बता देने का मन बना लिया है और इंतजार करने लगी सूरज के फोन का। सूरज रोज शाम को 7 बजे फोन करता है, पर आज तो जैसे समय बहुत धीरे धीरे चल रहा है। कुसुम अपने आप में बड़बड़ाई, आज छुट्टी का दिन है, फिर भी डॉक्टर साहब फोन करेंगे वही 7 बजे। शाम के 6 बजे हैं, फोन की घंटी बजी। उसने कहा, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली, और झट से फोन का रिसीवर उठाकर हेलो कहा। ये तो सूरज का ही फोन था। कुसुम ने कहा, डॉक्टर साहब आज क्या बात है, जल्दी फोन किया। वैसे अच्छा ही हुआ, मुझे तुम्हें एक खास बात बतानी है। इतना कहकर कुसुम ने शर्माकर सिर झुका लिया, जैसे सूरज उसके सामने ही खड़ा है। जल्दी बता क्या बात है, मुझे कुछ बताना है तुझे। कुसुम समझ गई, सूरज भी वही बताना चाहता है जो वो सुनना चाहती है। उसने कहा, जल्दी बताओ क्या बात है। सुन कुसुम, मैं 1 साल से किसी से प्यार करता हूँ, उसका नाम है नीरू, वो मेरी बैचमेट है। आज उसी के घर जा रहा हूँ डिनर पर, उसके पेरेंट्स मुझसे मिलना चाहते हैं। इधर कुसुम को कुछ समझ नहीं आ रहा था, सूरज क्या कह रहा है। उसे लगा वो लड़खड़ा कर गिर पड़ेगी। उसने पास में रखी कुर्सी का सहारा लिया। तू सुन रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ, देख तुझे ही सब संभालना है, अब तू ही माँ बाबूजी को इस रिश्ते के लिए राजी कर सकती है। अच्छा अब फ़ोन रखता हूँ, मुझे तैयार भी तो होना है। कुसुम को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। जहाँ थोड़ी देर पहले वो खुशी से झूम रही थी, वहीं अब आंसुओं का सैलाब उसकी आंखों से बह रहा था। जिस दिन कुसुम ने सूरज के माँ बाबूजी को शादी के लिए मनाया और अपनी माँ को कहा वो अब कभी शादी नहीं करेगी, उसी दिन माँ उसके दर्द को समझ गई थी। आज सूरज की एंगेजमेंट है, उनके घर में काफ़ी मेहमान आए हुए हैं। कुसुम की माँ भी सुबह से सूरज के घर उसकी माँ का हाथ बटा रही हैं। कुसुम की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ठीक नहीं है तो आप समझ ही गए, मतलब उसका मन ठीक नहीं है। वो लेटी हुई थी, तभी सूरज लगभग भागता हुआ सा आया। उसके हाथ में 2 शर्ट हैं। उसने दोनों कुसुम को दिखाते हुए कहा, कुसुम बता मैं कौन सी शर्ट पहनूं? मुझे क्या पता, जो ठीक लगे वो पहनो। तुझे पता है ना मुझे ये सब नहीं पता चलता, हमेशा तुझसे ही तो पूछता हूँ। अब जल्दी बता, वो लोग आने वाले हैं। कुसुम ने एक शर्ट दिखाकर कहा, ये। सूरज ने कहा, ठीक है अब तू भी जल्दी तैयार होकर आ जा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगी, कुसुम ने कहा। सूरज ने कहा, ठीक है तेरी शादी में मैं भी ऐसे ही करूँगा, तब पता चलेगा तुझे। तेरे लिए दवा भिजवाता हूँ, खा लेना। ये कहते हुए सूरज वहाँ से चला गया। कुसुम तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगी। अब सूरज को ये कौन समझाए, ये बीमारी तन की नहीं मन की है। सूरज के माँ बाबूजी शादी से खुश नहीं थे, पर बेटे की खुशी के लिए उन्होंने शादी बहुत धूमधाम से की। नीरू बड़े घर की बेटी थी। इसे ध्यान में रखते हुए सूरज के बाबूजी ने घर की पहली मंजिल पर एक फ्लैट बनवा दिया था, जिसमें सुख सुविधा की हर चीज़ का ख्याल रखा गया था। घर में एक नौकर भी रखा गया। वैसे उन्होंने सूरज के लिए एक नर्सिंग होम पहले से ही बनवा दिया था।
कहने का मतलब ये है कि सूरज के माँ बाबूजी ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी, इकलौते बेटे की खुशी का पूरा ख्याल रखा। शादी हुए 15 दिन हो गए हैं। अब सूरज और नीरू रोज एक साथ नर्सिंग होम जाते हैं और रात को अक्सर खाना बाहर से ही खाकर आते हैं। नीरू ज़्यादा मिलनसार नेचर की लड़की नहीं है, इसीलिए वो जितनी देर घर में होती है ऊपर अपने रूम में ही रहती है। सूरज की माँ ने जो सपने अपनी बहू के देखे थे वो सब टूट गए थे। वो अक्सर कुसुम की माँ के पास आकर अपना दुख हल्का करती। कुसुम भी अब कॉलेज में लेक्चरर हो गई हैं। उसकी पूरी कोशिश रहती है कि उसका और सूरज का आमना सामना ना हो, पर सूरज पहले की तरह ही रोज चाची के घर का एक चक्कर लगाता है और उनके हाथ की अदरक वाली तेज मीठे की चाय पीना नहीं भूलता। शादी को 4-5 महीने हो गए हैं। दोनों बहुत खुश हैं। एक दिन नीरू को पता चला वो माँ बनने वाली है। बस ये खबर सुनते ही माँ बाबूजी और सूरज की खुशी का ठिकाना ना रहा। पर जिसे सबसे ज़्यादा खुश होना चाहिए था वही खुश नहीं थी। नीरू इतनी जल्दी माँ नहीं बनना चाहती थी। उसने सूरज को समझाने की बहुत कोशिश करी, पर सूरज ने उसकी एक ना सुनी। सूरज की माँ रोज़ नई नई चीज़ें बनाती और बहू के लिए ऊपर भेजती, लेकिन वो इन सब बातों से बहुत बिगड़ती। सूरज भी उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता, पर सब बेकार। नीरू अब बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। उसे अब ये शहर मुंबई के मुकाबले बहुत छोटा और पिछड़ा हुआ लगने लगा। सूरज उसे जब भी बाहर खाना खाने चलने को कहता, नीरू सीधा सा जवाब देती, मुझे यहाँ का कोई भी रेस्टोरेंट पसंद नहीं और ना ही यहाँ का कल्चर। मुंबई में मैं अक्सर लेट नाइट पार्टी में जाती थी और यहाँ किसी को लेट नाइट पार्टी का मतलब ही नहीं पता। इन्हीं बातों को लेकर अक्सर उन दोनों में अनबन हो जाती। इसी तरह 4 महीने और बीत गए और एक दिन नीरू ने सूरज को कहा, मैं मुंबई जाना चाहती हूँ। सूरज के लाख समझाने पर भी वो नहीं मानी और मुंबई चली गई। सूरज रोज़ नीरू को फ़ोन करके उसका हाल चाल पूछता, पर वो टू द पॉइंट ही बात करती। फिर वो दिन भी आया जिसका इंतज़ार सूरज के माँ बाबूजी को बड़ी बेसब्री से था। नीरू ने बेटे को जन्म दिया था। दादी ने सारे मोहल्ले में मिठाई बांटी और सूरज पहुंच गया मुंबई। पर उसने देखा नीरू खुश नहीं थी। सूरज ने कहा, अब तुम कानपुर कब चलोगी? नीरू ने गुस्से से कहा, कभी नहीं। तुम्हें मेरे साथ रहना है तो यहीं मुंबई में रहना होगा, वरना क्या कहना चाहती हो तुम? सूरज ने कहा। काफ़ी देर तक उन दोनों के बीच बहस होती रही। सूरज वापस घर आ गया। माँ ने बार बार पूछा, बता ना क्या बात है, तू इतना उदास क्यों है? क्या नीरू से झगड़ा हुआ है? सूरज ने माँ को कुछ नहीं बताया। वो बार बार नीरू को फ़ोन करता, पर वो उसका फ़ोन नहीं उठाती। फिर वही हुआ जिसका सूरज को डर था। नीरू ने तलाक का नोटिस भेज दिया। अब सूरज को समझ आ गया था कि उसने गलती कहाँ की। नीरू महानगर में रहने वाली खुले विचारों की लड़की थी और सूरज एक गंभीर और सीधा साधा इंसान था। दोनों के विचारों में और रहन सहन में काफ़ी फ़र्क था। आखिर दोनों का तलाक हो गया और सूरज अपने बेटे को लेकर कानपुर आ गया। वो तीनों बहुत दुखी थे, पर यह तसल्ली थी बच्चा उनके पास है। इस घटना से कुसुम और उसकी माँ भी दुखी थे। अब सूरज की माँ अपने पोते को खूब लाड़ प्यार से पालने लगी। वो उसे प्यार से नंदू कहती। कुसुम भी कॉलेज से आकर उसके साथ खूब खेलती। कभी कभी उसके लिए बाजार से खिलौने भी लाती। सूरज अब अपने क्लिनिक पर पूरा ध्यान देता। थोड़े ही समय में उसका नाम बड़े डॉक्टर्स में शुमार हो गया। उधर नंदू भी 2 साल का हो गया। अब वो कुसुम के बिना एक पल नहीं रहता। कुसुम के कॉलेज से आने पर वो गुस्सा होकर कहता, कुसुम तू बाहर मत जाया कल, बस मेरे साथ खेला कर। वो भी सबकी तरह कुसुम को कुसुम ही कहकर बुलाता। कुसुम उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर खूब हंसती। अब कुसुम का अकेलापन दूर हो गया था। उधर कुसुम और सूरज दोनों एक दूसरे के सामने आने से बचते रहते। उनकी पहले वाली दोस्ती पता नहीं कहाँ गुम हो चुकी थी। सूरज की माँ चाहती थी सूरज दूसरी शादी कर ले। इस बारे में उन्होंने उससे कई बार बात की,
पर सूरज ने मना कर दिया। उसका कहना था दूसरी शादी करके वो नंदू के साथ अन्याय नहीं कर सकता। इसी तरह दिन बीतते गए और आज नंदू का 5वां जन्मदिन है। उसकी दादी ने उसकी पसंद की हर चीज़ बनाई है और सूरज को भी जल्दी घर आने को कहा। उधर कुसुम कॉलेज से आते हुए नंदू के लिए केक लेती आई। आज नंदू बहुत खुश है। दादी उसे तैयार कर रही है। नए कपड़े पहनाए और अपने गहनों का डब्बा खोलकर उसके लिए सोने की चेन निकाली। तभी नंदू की नज़र डिब्बे में रखे कंगन की तरफ गई। उसने दोनों कंगन उठाए और पहन लिए और बोला, ये किसके हैं दादी? तेरी माँ के लिए बनवाए थे पर दे नहीं सकी। नंदू ने अपने हाथ देखते हुए कहा, कितने सुंदर हैं, अभी कुसुम को दिखा कर आता हूँ। दादी कहती रही, मेरी बात तो सुन, मेरी बात तो सुन। अरे कहाँ भागा जा रहा है? कुसुम के पास। कुसुम ने उसे देखते ही कहा, हैप्पी बर्थडे। नंदू ने अपने हाथ दिखाए और बोला, देख कुसुम। उसके दोनों हाथों को चूमते हुए कुसुम ने कहा, अरे ये तो बहुत सुंदर हैं, किसके हैं? मेरे हैं, तू पहन कर देख। और उसने वो कंगन कुसुम को पहना दिए। फिर उससे लिपटते हुए बोला, कुसुम तू बन जा ना मेरी माँ। कुसुम हैरान होकर उस मासूम को देखती रही और उसकी आंखों में आंसू आ गए। आज सूरज की शादी है। उनका घर मेहमानों से भरा हुआ है। घर की छत पर दावत का इंतज़ाम है। आज फिर कुसुम की माँ सूरज की माँ का हाथ बटा रही है। तभी किसी ने आकर कहा, भैया आ गए। उसने कोर्ट मैरिज की है। उसके बावजूद भी उसके साथ हैं। सूरज की माँ आरती का थाल लिए दरवाजे पर खड़ी हैं। सूरज गाड़ी से उतरा और उसके पीछे लाल साड़ी में शर्माते हुए कुसुम उतरी। उधर घर में गाना बजाना चल रहा था। सभी ने कुसुम को अपने बीच बैठा लिया और ढोलक संभाली। पता है किसने? सूरज की माँ ने। बनो तेरी अखियाँ सुर में दानी, बनो तेरा कजरा लाख तारे बनो। तभी नंदू आया और कुसुम को वहां से अपने साथ दूसरे कमरे में ले गया। उसे कुर्सी पर बैठाकर बोला, कुसुम तू कितनी अच्छी लग रही है इस लाल साड़ी में। पता है दादी ने कहा है अब तू हमारे साथ रहेगी, हमारे घर में हमेशा। कुसुम ने उसे गोद में बिठाते हुए कहा, ठीक है पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त कुसुम? नंदू ने कहा। उसने कहा, शर्त ये है कि तू मुझे कुसुम नहीं अब माँ कहेगा। नंदू ने खुश होकर कहा, ठीक है कुसुम, मैं तुझे माँ कहूँगा। और कुसुम ने उसे गले से लगा लिया। सूरज कमरे के बाहर खड़ा सब देख और सुन रहा है। उसकी आंखों में आंसू हैं पर होठों पर मुस्कान। अरे ये तो खुशी के आंसू हैं। नंदू को उसकी माँ मिल गई थी और उसे उसकी पुरानी वही खोई हुई बचपन की दोस्त कुसुम।